बहुत पहले की बात है। एक गांव में एक साधु रहते थे जिन्हें खबर हो गई कि एक अन्य नगर में एक और साधु महात्मा आए हुए हैं। वे अद्भुत ज्ञान के मालिक थे और आगे बढ़ने के लिए सबकी सहायता कर सकते थे। ये खबर सभी को बहुत पसंद आई और सभी लोग उस नगर में उनसे मिलने के लिए जाने लगे। इन दो महात्मा के बारे में राजा को पता चला तो वहां का राजा उनसे मिलने के लिए आए और अपने दरबार में आने का आमंत्रण दिए। राजा ने दोनों महान जन से अपने राज्य में ज्ञान का प्रचार करने का निवेदन किया। दोनों महात्मा ने राजा के आमंत्रण को स्वीकार किया और उन्होंने राजा के सामने आगे जाकर कहा, आपने हमें बुलाया, ये हमारा सौभाग्य है। गर्व महसूस हो रहा है महाराज, हम आपकी सेवा में हाजिर है। राजा ने खुशी से भरे होठों से कहा, तुम्हारे सामान्य भाषा में जनता को समझाओ। तो महात्मा मुस्कुराते हुए बोले, अच्छा महाराज, हम आपके राज्य के राजा और प्रजा के बीच बातचीत को सरल बना सकते हैं। राजा ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा, ये आप कैसे कर सकते हैं? ये तो मेरे लिए। दूसरे विद्वान ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, हम आपके राज्य के लोगों को वस्तु के बिना खाने का ज्ञान दे सकते हैं। राजा ने बहुत ही आश्चर्य से कहा, मैं ये सचमुच मानने में सक्षम नहीं हूँ। कृपया मुझे बताओ। आप पहले साधु ने कहा, महाराज, हम साधु प्रयोग करके एक ऐसा उपकरण बना सकते हैं जिससे हम राजा के साथ बातचीत कर सकते हैं। यह उपकरण हमारे बहुत सारे प्रयोगों को सरल बना सकता है और आपके गांवों के बीच सक्षमता का निर्माण कर सकता है। दूसरे साधु ने कहा, महाराज, हम खाना खाने की जरूरत के बिना एक ऐसा प्रयोग बना सकते हैं जिससे खाने की जगह नहीं होती है। यह उपकरण आपके लोगों के लिए आरामदायक और स्वास्थ्यप्रद होगा। ये सब सुनकर राजा बहुत प्रभावित हो गए और उन्होंने दोनों साधुओं का स्वागत किया और अपने राज्य में इन उपकरणों का प्रचार कार्य करने के लिए उन्हें इनाम दिया। दोनों साधु ने राजा की प्रशंसा करते हुए उनकी सेवा में खुशीपूर्वक काम किया और सभी लोग उन्हें प्रणाम करते थे। इस कहानी से हमें ये सिखाया जाता है कि समय के साथ ज्ञान विकसित हो रहा है और बहुत से अद्भुत आविष्कार हमारी मदद कर सकते हैं। दो साधुओं के उदारता, समर्पण और सेवाभाव की मिसाल हमें ये बताती है कि हमें हमारे ज्ञान और कौशल को समाज की सेवा में लगाना चाहिए।